हम आज ये नित्य हवन कैसे करेंगे ये थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो हमारे साथ मैं तो हूँ, हमारे साथ मेरे स्टूडेंट जो हैं पिछले 15 साल से मेरे साथ ही हैं, तो उनके साथ मैं ये आपको दिखाऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं नित्य हवन कैसे करेंगे। पहले आचमन करना है। नहीं, पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ चाहिए। इसमें देखिए, इसमें एक हवन कुंड चाहिए जिसमें बालू भरा होना चाहिए। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुसा है, गोमय मतलब गोबर, ये सब है, चावल है, घी है, लकड़ी है। और ये हवन करने के लिए एक होता है श्रुबा, इसको श्रुबा कहते हैं, ये चाहिए। और कुछ फूल चाहिए। बस इतने में ही आपका हवन हो जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। पहले आचमन करेंगे। दाएं हाथ में थोड़ा पानी लेंगे। वो पानी भी हमें लेना चाहिए एक बूंद जैसा, जिसमें एक उड़द ही समा सकता है, उससे ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः इति हस्तौ प्रक्षाल्य ओम अपवित्रः पवित्रो वा इत्यस्य मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः से परमात्मा देवता शरीर पवित्रकरणे विनियोगहम्। ये क्या होता है, इसमें हम लोग बाएं हाथ में थोड़ा पानी लेते हैं और दाएं हाथ की उंगली से अपने ऊपर छिड़कते हैं पानी, जिससे हमारा शरीर पवित्र होता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। इसके बाद हम आसन शुद्धि करेंगे, क्योंकि आसन शुद्धि भी बहुत जरूरी है। हम जहाँ पर बैठते हैं उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। ओम ओम मत्स्यश्री आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः स्वीकुर्मो देवता आसने उपवेशने विनियोगः। अभी दाएं हाथ में थोड़ा पानी लेंगे और मंत्र पढ़कर अपने चारों तरफ वो पानी को छिड़केंगे। ओम पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारि मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्। ये हमारा हो गया, शरीर शुद्धि हो गया, आसन शुद्धि हो गया। इसके बाद हवन का काम शुरू करेंगे। पहले जो चीज़ हमें चाहिए उसको सीरियली रखेंगे। क्या क्या चाहिए, पहले 3 कुसा चाहिए। हमें जो हवन करना है ना, उससे पहले हम भू संस्कार करेंगे। जहाँ पर हवन करते हैं उस भूमि को पहले संस्कार करना पड़ता है, तो ये ज़रूरी है। आप कोई भी हवन कीजिए, हर हवन में ये पंचभूत संस्कार ज़रूरी है। तो ये पंचभूत संस्कार के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसमें पहले 3 कुसा चाहिए, जिसमें हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कुशत्रयम, मतलब 3 कुसा पहले रखना चाहिए। उसके बाद गोमयम, गोमयम मतलब गोबर। फिर उसके बाद 3 कुसा अपर कुशत्रयम। फिर अंगुष्ठानाम एक कुशमेकम। तो ये सीरियली हमारे सामने रहेगा ये सब चीज़। तो इतना चीज़ आपको चाहिए पंचभूत संस्कार में। पहले 3 कुसा, उसके बाद गोबर, उसके बाद फिर 3 कुसा और उसके बाद 1 कुसा, इतना ही चाहिए। अभी हम पवित्रीकरण कर लेंगे, क्योंकि हर काम में आप अगर पवित्र नहीं पहनते हैं, धारण नहीं करते हैं, तो उसमें कोई फल नहीं मिलता है। ये इसको पवित्री कहते हैं। तो इसको धारण करेंगे। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पूने तच्छकेयम्। इसके बाद अभी पंचभूत संस्कार शुरू करेंगे। पहले 3 कुसा लेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया, कुशत्रयम गोमयम वज्रमुद्राभावे पुनः कुशतम अंगुष्ठानामक कुसुम एकम। इतना आपको पहले सजा कर रखना है। फिर पहला जो 3 कुसा है उसको पकड़ेंगे। प्रथम कुशत्रेण परिसमुह्य परिसमुह्य परिसमुह्य। हम जो पहला वाला जो 3 कुसा है उसमें क्या करते हैं, जो भूमि, जिस भूमि के ऊपर हम लोग हवन करेंगे उसको झाड़ू लगाते हैं, मतलब साफ़ करते हैं। ये कैसे होता है, 3 कुसा से
साफ करेंगे दक्षिण से उत्तर की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ। दक्षिण से उत्तर की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ उसको करेंगे। पहले सफाई करेंगे इसके ऊपर, इसको हम परिसमूह बोलते हैं। तो प्रथम कुशत्रेण परिसमूह्य 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 झाड़ू लाकर वो 3 कुशा को ईशान कोण में फेंक देंगे। इसके बाद हाथ में गोबर और पानी ये दोनों लेंगे, लेकर जहाँ पर हवन करते हैं उसके ऊपर छिड़काव करेंगे। गोमयेन सौदकेन उपलिप्य उपलिप्य उपलिप्य। फिर हाथ धो लेंगे। फिर 3 कुशा दूसरा 3 जो कुशा था तो उसको उठाएंगे। उसको लेकर हम 3 गार खींचेंगे। ये जो हवन कुंड है, इस हवन कुंड में हम 3 गार खींचेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ। दक्षिण से पहला गार होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे करके 3 गार खींचेंगे। अपर कुशत, इसे हम संस्कृत में कहते हैं अपर कुशत्रयण रेखात्रय करणम। पश्चिम से पूरब की तरफ 3 गार खींचेंगे। अच्छा, ये जो कुशा पकड़ते हैं, ये 3 कुशा, ये हम 3 उंगली में ही पकड़ेंगे। ये 3 उंगली में पकड़ेंगे। अभी गार तो हम लोग खींच लिए, उसके बाद उसी 3 कुशा को पकड़ते हुए 3 गार से कुछ मिट्टी उठाएंगे और ईशान्य कोण में फेंकेंगे। चलो, अपर कुशेत्रेण रेखात्रयकरणम भूमौ उद्धृत्य 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 ईशान्यम क्षिपेत। इतना तक हमारा काम हो गया। फिर जलेन अभोक्ष्य अभोक्ष्य अभोक्ष्य। अभी जल से, ये कुशा है तो कुशा के जल से वहाँ पर थोड़ा छिड़काव करेंगे, बस। अभी ये हमारा पंचभूत संस्कार का जो कार्य था ये ख़त्म हो गया। मतलब भूमि का 5 संस्कार इसको कहते हैं, ये अभी ख़त्म हो गया। अभी हम अग्नि स्थापन करेंगे। हमने तैयार कर लिया है, ये घृत पात्र है, इसको आज्यस्थाली भी कहते हैं, जहाँ पर घी रखा जाता है। उसके ऊपर के लकड़ी के ऊपर थोड़ा रुई का बाती और घी लगाकर रेडी किया हुआ है, उसमें हम लोग अग्नि स्थापन करेंगे। चलिए, देवानासदयादिहम् अग्निस्थापनम। यह आपका अग्नि स्थापन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अग्नि से क्रव्य नामक अग्नि को निकाल देंगे। ये क्रव्य नामक अग्नि क्या होता है, हम लोग जब कोई शव दाह करते हैं तो उसमें ये क्रव्य नामक अग्नि आवाहन होता है। तो ये इसलिए हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें से क्रव्य नामक जो अग्नि होता है उसको हम निकाल देंगे। तो उसको कैसे निकालेंगे, हमने वो पंचभूत संस्कार में एक कुशा रखा था, तो उस कुशा को उठाएंगे, उसको थोड़ा आग से जलाएंगे। फिर नैऋत्य कोण में, इस तरफ नैऋत्य कोण में, आपके कुंड के जो हवन कुंड है, हवन कुंड के नैऋत्य कोण में इसको जलाकर रख देंगे और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देंगे। ये क्रव्याद अग्नि का विसर्जन हो गया। अभी अग्नि आ गया है, थोड़ा लकड़ी सजा लेंगे। आप हर टाइम ये याद रखिए, पहला जो आप हवन कुंड में लकड़ी रखेंगे, ये पहला लकड़ी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम रखना है, उत्तर दक्षिण पहला नहीं रखना है। जब मृतः कर्म करते हैं, जब शव दाह करते हैं, उसमें जो लकड़ी रखा जाता है पहला उत्तर दक्षिण रखा जाता है, लेकिन हवन में पूर्व पश्चिम पहला रखना है। ये आप याद रखिए। तो ये अग्नि हम उठाएंगे और अग्निदेव को ध्यान करके अग्नि संजोग करेंगे। ओम चत्वारि शुंगात्रयस्य पादा द्विशीर्ष सप्तहस्ता स्वस्य त्रिदा बद्धोर्वृषभरोरवीति महोदेव मर्त्यमाविवेश। ओमेशो हदेव प्रदिशोनु सर्वा पूर्वो हजात सौगर्भ्यन्तः सहैव जात सनिश्यमाणा प्रत्यङ्जनातिष्ठतु सर्वतोमुखः।
ओम अग्ने वैश्वानर संडिल्यगोत्र सिद्धदेवले तित्रिप्रवरान्वित भूमिमात वरुणपीत मे सध्वज प्रामुख मम सम्मुखो भव। अब अभी यहाँ पर अग्निदेव का स्थापना हो गया। हर कर्म में हमारा अग्नि का नाम अलग अलग होता है। तो हम लोग ये जो आज जो हवन कर रहे हैं ये नित्य होम के बारे में। तो नित्य होम इसलिए किया जाता है कि हमारे अपने परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए जो अच्छे मतलब अच्छा हो, इसी लक्ष्य को रखकर हम लोग करते हैं। तो ये हमारा पौष्टिक कर्म भी कहा जाता है। तो पौष्टिक कर्म में हम लोग बलद नामाग्नि को आवाहन करते हैं। हर कर्म में अलग अलग अग्नि होता है। तो इस कर्म में अग्नि का नाम है बलद। तो बलदनामाग्निमावाहिं बलदनामाग्ने यः गच्छेह तिष्ठेह तिष्ठत्राधिष्ठानं कुरु मत्पूजां गृहाण मत्कार्य सफलं कुरु बलदनामाग्ने आज्येन आसनं स्वाहा पादासनं स्वाहा पद्यं स्वाहा अज्यधारनैवेद्यं स्वाहा। अभी अग्निदेव का आह्वान हो गया है। हमने उनको आसन, पादासन, नैवेद्य देकर बस संतुष्ट किया है हमने अभी। आप एक बात याद रखिए, अग्नि हवन के समय आप जो आसन, पादासन ये सब देंगे वो सब घृत से, घी से ही देंगे। कोई फूल, चंदन ये नहीं है, घी से ही दिया जाएगा, सब कुछ घी से ही। तो इसके बाद हम थोड़ा कुछ होता है जैसे भू भुवस्व, ये व्याहृति होता है, इसमें हम लोग करते हैं। अग्निदेव के आवाहन के बाद फिर फूल लेंगे, हाथ में फूल लेंगे, अग्निदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम अग्नि प्रज्वलितं वंदे जातवेद हुतासनं सुवर्णवर्णममलं धातारं विश्वतोमुखं अग्ने सचंदन पुष्पांजलिं बौषाढं। अभी हवन में आघार होम और आज्यभाग होम ऐसे करके दो चीज़ें, उसको इसका भी इम्पोर्टेंट बहुत है। तो ये अभी करेंगे। ये आपको थोड़ा देखना है, अच्छी तरह से देखना है। पहले घी लेंगे, सुबह से लेंगे, सुबह में घी। अभी पहला आघार होम होता है, फिर उसके बाद आज्यभाग होम होता है। सुबह में थोड़ा घी लेंगे, लेकर नैऋत्य कोण से ईशान्य कोण तक घी का धारा देंगे। मंत्र पढ़ते हैं, इसके बाद ही स्वाहा का जब कहेंगे उसी टाइम घी का समर्पण होगा। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते पूर्वाघारम। फिर ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय उत्तराघारम। ये आपका आघार होम हो गया। अभी जो होम होगा वो आज्यभाग होम होगा। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने मध्ये। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय मध्ये। ये आघार होम और आज्यभाग होम, इसको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर अग्निदेव की जो ऋषि छंद ध्यान, इसको करके फिर और एक बार करेंगे। ओम अस्य अग्निपंचाक्षर मंत्रस्य कौशो विरूपाख्य ऋषि दैविगायत्य छंदः अग्निर्देवता घृतकल प्रवृत्तिष्ठ होन कर्मणे विनियोगः। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः। ओम ग्लं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा। ओम यंग मध्यमाभ्यां नमः शिखाय वसटम। ओम नंगनाम्राय फटम। अभी थोड़ा हाथ में फूल लेंगे। ओम सर्वलक्षण संपन्नं जटामुकुटमंडितं शुद्धचामि कराभासं स्मेरास्य मुधुराधरं पीतांबर परिधानं सर्वाभरणभूषितं शितपद्मासनं शान्तं मेषारूढं सुरत्तमं चतुर्भुजं दिनासं जषड्लोचन विराजितं सप्तहस्तं चतुशृंगं सप्तजिह्वा द्विशीर्षकं प्रसन्नमनिशं ध्यायेत् सर्वकामार्थसिद्धये। अग्ने सचंदनपुष्पांजलिं बौषाढं। ये अग्निदेव का आह्वान पूरी तरह से हो गया। अभी पहला हवन जो करते हैं, गणपति जी का हवन करते हैं। आपको अगर गणपति के मंत्र मालूम हो तो गणपति के मंत्र से हवन दे सकते हैं, या अगर गणपति के मंत्र मालूम नहीं है तो ओम गं गणपते स्वाहा, इस मंत्र से भी
आहुति दे सकते हैं। पहले गणपति का हवन होगा, ये आप 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं या 5 बार, 7 बार, जितना संभव हो उतना कर सकते हैं, लेकिन पहला गणपति का हवन होगा। चलो, ओम, हम यहाँ पर गणपति के नाम मंत्र से आहुति करेंगे क्योंकि ये आपको याद रखने में सही होगा। ओम गं गणपतये स्वाहा इदं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये स्वाहा इदं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये स्वाहा इदं गणपतये नमः। अभी हम लोग गणपति के आहुति दे चुके हैं। अभी मूल देवता, आप जिसको मूल देवता मानेंगे उसी देवता को आवाहन करके उनके लिए आहुति देंगे। जैसे हम लोग अगर गायत्री का हवन करेंगे, फूल लेकर गायत्री जी का आवाहन करेंगे। आया आसनं स्वाहा पद्यं स्वाहा अज्धार नैवेद्यं स्वाहा। अभी आपको स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन क्या है, इसमें हाथ में आपको थोड़ा चावल या पानी कुछ भी ले सकते हैं। तो ये लेकर आप एक संकल्प, एक छोटा सा जो संकल्प जैसा ही होता है, तो उसमें आप बोलते हैं कितना हवन करेंगे। ये मतलब हम लोग यहाँ पर गायत्री का हवन करेंगे तो गायत्री माता के लिए कितना हवन करेंगे ये बोला जाता है। तो ये करेंगे, उसके बाद ही गायत्री जी का हवन करेंगे। ओम स्वस्ति पुण्याहम एवमस्तु विज्ञापयामुच्यताम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु प्रजानां संतिर्भवतु। अभी इसमें स्वस्ति वाचन में आपका गोत्र लगता है और आपका नाम भी लगता है। आपका जो गोत्र है वो गोत्र और नाम यहाँ पर लगाएंगे। जैसे इनका गोत्र है श्रावणस्य गोत्र और नाम है अविनाश, तो उन्होंने ये कहा कि श्रावणस्य गोत्र अविनाश देव शर्माहम मम सकलाभीष्ट कामना सिद्धे गायत्री दिव्या प्रीते 10 संख्या हवन कर्म कर्मारंभ क्रियते जद इत्यादि। अभी गायत्री मंत्र से 10 बार हवन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हमारे शास्त्रों में गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़ोर से करने को मना किया गया, क्योंकि गायत्री मंत्र में एक्चुअली पावर, एनर्जी बहुत होता है, तो उसको ज़ोर से बोलने के लिए मना किया गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। जो हवन कर रहे हैं वो अपने आप मंत्र को बोलते हुए हवन कर रहे हैं। अभी गायत्री माता का हवन हो गया। अभी गायत्री माता को हवन कुंड से फिर अपने स्थान पर भेजेंगे। तो इसके लिए भी फूल एक लेंगे और बोलेंगे, भो गायत्री देवी अस्मिन् हवने संतुष्टा वरदा भव होमं गुण्न पूजा गुण्न सिंहासन प्रतिगच्छताम जदर्थ क्रियते होम तत्कार्य सफलम करो। यह आपका गायत्री देवी का हवन हो गया। इसके बाद आप जो भी चाहते हैं, ये नवग्रह का हवन करें या नक्षत्र का हवन करें, किसी और देवता के हवन करें, ये आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद ऐसी जैसे गायत्री देवी को हमने अपने स्थान पर भेजा, वैसे आप जिस देवता का आवाहन करेंगे उस देवता को आपको फिर अपने स्थान को भेजना पड़ेगा। ये आपका हवन अभी समाप्त हो गया। तो हवन के बाद अग्नि विसर्जन कैसे करेंगे, पहले आपको अग्निदेव को प्रार्थना करना पड़ेगा। फूल लेंगे।
ओम तम च अग्नि स्वयं ब्रह्मा रुद्र विष्णु प्रजापति तमेव जगतनाथ अग्निरूप नमस्तुते। तो ये अग्निदेव को प्रार्थना करके आपने दे दिया। फिर अभी हवन को समाप्त करेंगे, मतलब अग्नि शांतिकरण करेंगे। तो ये हम लोग सुबह में लेते हैं, सब लोग शायद दूध ही लेते हैं, तो हम भी दूध ही थोड़ा लेंगे शुभ में। इसको हम क्या करेंगे, मंत्र बोलते हुए ईशान्य कोण में, हवन कुंड के ईशान्य कोण में अग्नि के ऊपर डालेंगे, जिससे अग्नि शांतिकरण कहा जाता है। इसमें मंत्र बहुत सारे होते हैं, बहुत बड़ा भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर छोटा करके जितना सब कर सकेंगे ऐसे ही बोलते हैं। तो अभी बोलेंगे अग्नित्वं सुस्थानं गच्छ पृथिवीत्वं शीतला भव जत्र ब्रह्मादिव देवा तत्र गच्छ हुतासन। तो ये अग्नि शांतिकरण हो गया। इसके बाद हम लोग फिर प्राशन होता है, लेकिन नित्यावंत में तो प्राशन नहीं करते हैं। जो प्राशन कर सकते हैं तो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राशन का मतलब एक बाएं तरफ एक पात्र रखा हुआ होता है, उसमें पान का पत्ता रखा होता है। हम जो हवन करते हैं, हवन के बाद सुबह में जो घी बच जाता है तो उसमें डालते हैं, जैसे गायत्री स्वाहा इदम गायत्री देवी नमः करके वो पात्र में घी डालते हैं। तो वही बचा हुआ जो घी होता है उसको पान पत्ते के साथ थोड़ा लेना होता है, तो इसी को प्राशन कहते हैं। इसके बाद हमने अग्नि शांत कर लिया। अभी ये सुबह जो होता है, सुबह को लेकर जो यहाँ पर कोयला है, तो ये थोड़ा घी उसी प्राशन पात्र में जो घी होता है उसी को लगाकर थोड़ा भस्म तैयार कर लेते हैं और भस्म को अपने मस्तक पर लगाते हैं। ओम कश्यपश्यतायुषं जमदग्नितायुषं जद्देवानं त्रायुषं तन्मे अस्तु त्रायुषं। तो ये हमारा नित्य हवन हम लोग कैसे करेंगे, ये आज के वीडियो में हमने ये प्रस्तुत किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है। नमस्ते।